से आप लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आप लोगों की? और सीए साहब ठीक हो? अबे ढेरे डाले से लगने लग गया तो पता नहीं क्यों ऐसे चेहरे बना के आ रही हो तुम। आपको पता है ना आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है? नया चैप्टर? नहीं नहीं सर, आप गलती कर रहे हो। आज ओवर एड कंप्लीट करना है हमने। अच्छा, वो गंदा मंदा से चैप्टर। सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या हो गया, क्या बोल रहे हो आप? मैं आज ओवर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको कंप्लीट करने वाला हूं। बड़ा इजी चैप्टर रह गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और मैं आपके साथ से चैप्टर को शुरू करना चाहता हूं। आ जाओ बच्चों। इलस 6 उम्मीद है इलस 6 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं सीए में तो 40% चांस होते हैं ये आएगा, 60% आएगा। इसके अलावा मैं किसी भी कोर्स में बात करूं तो 90% चांस इसी के होते हैं। कुछ हाँ, करूं मैं शुरू। ए मशीन कॉस्टिंग ₹1 करोड़ 100 लाख इज एक्सपेक्ट 10 ईयर्स। एक मशीन हमारे पास इसकी चलने की मियाद 10 साल है। एट द एंड ऑफ दिस इज लाइकली टू बी 9 लाख और लास्ट में इसकी 9 लाख रह जाएगी। रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। पूरी लाइफ के अंदर इस मशीन की रिपेयर 18 लाख एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन इतने आवर्स पर ईयर ऑन द एवरेज। हर साल इतने आवर्स चलेगी। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर। द रेट पर यूनिट इज ₹5। The machine occupied 1/5 of the area of the department and the 2 points of a total of 10 for lighting. The foreman has to devote about 1/6 of his time to the machine. मशीन पर क्या क्या खर्चे होते हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है बस। The monthly rent of the department ₹30,000 and the lighting charges इतने रुपए per month. The foreman is paid monthly salary इतने रुपए। Find out the machine hour rate assuming insurance is 1% per annum and the expenses of the oil etc. 900 रुपए पर। ये क्वेश्चन की मैं दोबारा क्वेश्चन को एक बार देखना चाहूंगा और बातों को समझना चाहूंगा। मशीन की कॉस्ट है 100 लाख की। अच्छा, मैं वैसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, लिखना कुछ नहीं करने वैसे। इलस को मेरे पास मशीन की कॉस्ट दी हुई है और क्या दिया हुआ है? लाइफ है 10 साल। इसकी लाइफ है 10 साल। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड स्क्रैप वैल्यू 9 लाख और इसकी स्क्रैप वैल्यू 9 लाख रुपए है। कोई डाउट यहां तक? इससे तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं। मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है? हाँ या ना? रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड 18 लाख। रिपेयर 18 लाख की पूरे 10 साल में है। मैं 1 साल की रिपेयर भी निकाल सकता हूं। हाँ या ना? एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन इतने आर पर वीक एवरेज। आर्स भी बता रखे आर में कितने आर्स चलेगी। आर्स 4380 पर ईयर। मैं जब पर आर का रेट निकालूंगा तो ये काम आएगा मेरे। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर। इलेक्ट्रिसिटी 15 यूनिट 1 आवर में ये मशीन खाती है तो 4380 आवर्स में कितना खाएगी मुझे पता भी चल जाएगा। बोलो। द यूनिट इज ₹5 और 1 यूनिट का रेट ₹5 होता है। मुझे यह भी पता चल जाएगा बिजली का बिल कितना होगा। बोलो यार कि भाई साहब 15 यूनिट लगी हुई है, इतने आवर्स चलेगी, ₹5 1 घंटे का रेट होगा। द मशीन ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ द एरिया, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। जो रेंट है,
1/4 एरिया तो हमारी मशीन ही घेरती है, जो भी रेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा और रेंट भी निकल आएगा मेरे पास मशीन का। पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 10 फॉर द लाइटिंग। जो लाइट है 10 पॉइंट टोटल है, जिसमें से 2 पॉइंट हमारे हैं, इस मशीन के हैं, बाकी पॉइंट और जगह के होंगे। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ द टाइम टू द मशीन। कोई फोरमैन है, वो भी 1/4 टाइम यहां पर डिवोट करता है, 1/6। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000 रुपए। मंथ का रेंट 30,000 रुपए, तो साल का तो 3,60,000 रुपए हो गया। लाइट चार्जेस 8,000 रुपए पर मंथ, 96,000 रुपए लाइट के चार्जेस हो गए। द फोरमैन इज मंथली सैलरी 19,200। 19,200 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, साल की सैलरी आ जाएगी। फाइंड आउट द मशीन आर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस 1% है। इंश्योरेंस तो जो सेल है इसका 1%, मशीन की कॉस्ट है इसका 1% इंश्योरेंस होगा। भाई 100 लाख की मशीन की कॉस्ट है, उसका 1% इंश्योरेंस होगा। यार लिखा है इंश्योरेंस 1% पर एनम, ओके ना। एंड एक्सपेंसिस ऑन ऑयल 900 रुपए पर मंथ। ऑयल वगैरह के भी खर्चे है 900 रुपए पर मंथ के। आप लोगों ने मशीन आर रेट निकालना है, एक मशीन का क्या पड़ता है, आप सारे खर्चे जोड़ लो, आर से डिवाइड कर दो, मशीन आर रेट निकल आएगा। आ जाओ मशीन आर रेट, मशीन आर रेट। सबसे पहले क्या करूं, डेप्रिसिएशन उठा लूं, एक एक लाइन को उठा दूं, लगातार करता चला जाऊं। लो जी, डेप्रिसिएशन, यहां तक की लाइनों डेप्रिसिएशन ही आएगा। बताओ डेप्रिसिएशन 100 लाख माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 10, एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9 लाख 10,000 डेप्रिसिएशन। बस कुछ नहीं करना इसके अंदर, मशीन आर रेट निकालने हैं। ड्यूरिंग द होल लाइफ आर मशीन एक्सपेक्टेड टू 18 लाख। रिपेयर 18 लाख की है पूरी लाइफ में रिपेयर, हमें तो एक साल की चलनी है ना। 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000 रिपेयर भी हो गई। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन इतने आवर्स पर ईयर ऑन द एवरेज, इतने आवर्स वर्कड होगा। तो ये तो एक्चुअल आवर्स होगा, मशीन बाद में डिवाइड करूंगा मशीन आर रेट के लिए, कॉस्ट निकलती आ रही है ना। इफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 15 यूनिट्स पर आवर, एक आवर में 15 यूनिट्स, द रेट 5 रुपए, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया 15 यूनिट एक आवर में, 4380 आवर्स और 5 रुपीज पर यूनिट का रेट है। कितना आ गया, 3,28,500। आगे, द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट, तो रेंट है मेरे पास, कहा है रेंट। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000 रुपए, तो रेंट 30,000 इंटू 12 का 1/4, 90,000 रुपए का रेंट हो गया। इसके बाद आगे चलो, रेंट के बाद क्या है, रेंट के बाद आगे देखें, 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट लाइट। तो जो मेरे पास लाइट है उसको देखिए, लाइट कितनी है मेरे पास, 8,000 रुपए पर मंथ लाइट। लाइट पॉइंट्स कितने बच्चों, 8,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने, 2/10, 2 पॉइंट्स मेरे लाइट पॉइंट समझते हो ना आप भी, जो ये पॉइंट्स बने होते हैं जहां कहीं पे पंखा लगा हुआ है, कहीं पे कुछ लाइट पॉइंट्स होते हैं। 96,000 का 2/10, 19,200। द फोरमैन हैज टू डिवोटेड 1/6 ऑफ द टाइम टू द मशीन, और द फोरमैन सैलरी 19,200 रुपए पर मंथ है। तो फोरमैन 19,200 इंटू
12 टाइम कितना आ गया? 38,400। कोई डाउट है बच्चे यहां तक आपको? आगे, फाइंड आउट द मशीन आर रेट अज्यूमिंग इंश्योरेंस 1% पर एनम। इंश्योरेंस 100 लाख का 1%, 1 लाख रुपए का मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा मशीन का। ऑयल वगैरह लगता है 900 रुपए पर मंथ, 900 इंटू 12 कितना आ गया? 900 इंटू 12 10,800। टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 16 लाख ओवर मशीन आर रेट, मशीन आर रेट 16,76,900 डिवाइड बाय मशीन आर 4380, आपके तो मशीन आर रेट निकल आएगा। मेरी बात समझ लो बच्चों, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्या लगता है कि बच्चे ऐसा करते क्यों है, मेरे को ये नहीं बात समझ में आती। यार आप एक बात समझो बच्चों, यार मेरे पास मुझे ना मशीन आर रेट निकालना है। पहले क्या था, मेरे पास कई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, P1 P2 P3, मैं हर एक का रेट नहीं निकाल रहा था क्या? यही तो कर रहा था, उनके खर्चों को डिवाइड करके उसके आर से डिवाइड कर रहा था। यहां पे इन्होंने क्या किया, भाई नया नहीं होगा उसके पास, 2-3 मशीनों में काम होता होगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास एक मशीन है इसमें काम होता है। आप मुझे कहो जी काम कर दो, मैं मशीन के आर का रेट आपको बता दूंगा, उतने आर का चार्ज कर लूंगा आपसे। ये वही ओवरहेड है, इसको स्पेस आते हैं मशीन आर रेट। मेरे को समझ में नहीं आती क्यों बनाते हैं मशीन आर रेट। P1 P2 P3 डिपार्टमेंट भी तो यही थे, नहीं समझ में आ रही? भाई मेरी 3 मशीनें हैं, तीनों मशीनों का रेट निकाल दो, वो चार्ज कर लो आप। मुझे लगता नहीं कोई अलग टॉपिक है ये, आपको लगता ही अलग टॉपिक चल रहा है, आपको लगा नहीं ये वही है? वहां 3 डिपार्टमेंट थे, सर्विस वाले प्रोडक्शन में डिवाइड थे, यहां तो कुछ है ही नहीं, एक मशीन है उसका रेट निकाल के बताने आपको। आ जाओ, यही इसमें अच्छा हुआ था ओवरहेड में। वो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा मैं वो बता दूं। वो कहेगा 4380 आवर्स काम हुआ, 380 आवर्स आइडल टाइम है। आप उससे पूछेंगे ये नॉर्मल है क्या नॉर्मल है? अगर वो कहेगा नॉर्मल है तो माइनस करेंगे। बोलो, अगर वो कहेगा नॉर्मल है तो आप इसे, यही तो होने वाला है, हर जगह यही हो रहा है। इसको उलझाने का एक रास्ता और भी है इसके पास। 4380 आवर्स है, 380 आवर्स एबनॉर्मल आइडल टाइम है, माइनस करोगे क्या? नॉर्मल को माइनस करेंगे, एबनॉर्मल नहीं करेंगे। रुपए पर आर बिजली का रेट आता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, मशीन तो चली नहीं होगी फिर। जैसे भी इस क्वेश्चन में लिखा था कि 1 घंटा चलने पर 15 रुपए, 15 यूनिट्स लगती हैं। जब मैं मशीन आर रेट निकालूंगा, बात समझो, मशीन आर रेट निकालूंगा, ये निकालने के लिए मैं कह रहा हूं अगर 380 नॉर्मल है तो मैं लेस करूंगा, 4000 से डिवाइड कर दूंगा। अगर ये एबनॉर्मल है तो मैं माइनस नहीं करूंगा, 4380 से डिवाइड करूंगा। यही बात है ना। लेकिन ऊपर आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, ये को 15 यूनिट्स 1 घंटे में खर्च होती हैं, रुपए की 1 यूनिट आती है और 0 आवर्स मशीन चलती है। अगर 300 आवर मशीन नहीं चलेगी तो क्या बिजली लगेगी? चाहे नॉर्मल ना चले चाहे एबनॉर्मल ना चले, बिजली तो लगेगी ही नहीं। तो मुझे यहां तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। वो आपको इसमें उलझाता है बस।
यार ये कोई और कैलकुलेशन है, ये तो खर्चों की कैलकुलेशन है कि रियल में बिजली का बिल क्या आया भाई, जितनी मशीन चली। और ये मशीन और रेट निकालने के लिए इफेक्टिव आवर्स है कि उनके पैसे कस्टमर ने देने हैं कि नहीं देने, दोनों में फर्क है ना। बोलो यार। बस ये उसके बाद उलझाने वाला पॉइंट है, खत्म हो गया चैप्टर, कुछ है नहीं इसमें। और मैं ये लिखवा जरूर दूंगा मशीन आर रेट के बारे में आपको। हाँ जी सर। 95 लाख पे क्यों लूंगा? ये ना अलग अलग कंपनियों के रूल होते हैं, कहीं तो कहते हैं जी कॉस्ट पे लगेगा, कोई कहता है साल वैल्यू घटा कर लगेगा। इन्होंने क्या किया हुआ है? हाँ, इन्होंने वो डेप्रिसिएशन कितना लिया हुआ है? का डेप्रिसिएशन नहीं, वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का है 91 लाख का 1% लिया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, हमने फिर आप एक काम करें, 91 लाख का ही 1% कर दे, हम स्टडी मेट को फॉलो करेंगे। यार फिर वाली बात है, आपका डेप्री जो इंश्योरेंस होता है ना कई तरीके से होता है, अलग अलग कंपनी के रूल है इंश्योरेंस करने के। इंश्योरेंस करने का रूल ये होता है जी जितने की मशीन है उतने का 1%। कई लोग कहते थे भाई साहब जितने की मशीन नहीं है उतने की बिकती है बाद में, बैलेंस का 1%। मैं स्टडी मेट को फॉलो करके चलूंगा। मैं 100 लाख का ही करता, अगर मैंने ये पहले ना कर रखा होता स्टडी मेट में, मैं 100 लाख का ही करता। चलू आगे। 100 लाख में से 9 लाख रुपए की सालवेज वैल्यू घटा दी, 91 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया। जबकि इंश्योरेंस करवाया, देखो मैं दोनों के मैं लॉजिक बताता हूं, रीजन क्या है लॉजिक। 100 लाख क्यों ठीक है? मेरी मशीन 100 लाख के, इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है भी? अगर मशीन में आग लग गई, चोरी हो गई, मुझे पैसे मिलेंगे। जब चोरी हो ही जाएगी तो 9 लाख थोड़ी ना रिकवरी हो पाएगी। मशीन में आग लग गई तो बिकेगी थोड़ी ना फिर वो। बात समझ में आ रही है? मुझे पूरे 100 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। उनका कहना है ये आग लग गई तब भी 9 लाख की तो बिकेगी ही, 91 लाख का 1% इंश्योरेंस होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं 100 लाख का इंश्योरेंस बिल्कुल ओके है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं 100 लाख का ही करके आता, लेकिन अब मैंने ये स्टडी मेट में देख लिया है। अब अगर एग्जाम में आएगा तो 91 लाख का करूंगा, रियल में ये 100 लाख का होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 7th 6 के बाद करवा दिया है, रहता है ये भी रहता है। 7th क्वेश्चन भी यही है कि मशीन आर रेट निकाले। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई बात? आ जाओ 7th क्वेश्चन निकालें। ए मशीन शॉप को सेंटर कंटेन 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मेरे उस सेंटर में 3 मशीन खड़ी हैं इक्वल कैपेसिटी की, मतलब एक जगह पर मशीन है। मुझे तो एक मशीन का आर रेट निकालोगे, 3 का पूछोगे मैं तो कर ही दूंगा। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन। हर मशीन पर 3 ऑपरेटर लगे हुए हैं, 3 बंदे लगे हुए हैं हर एक पर। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपए पर आवर, हर ऑपरेटर को 20 रुपए पर आवर पे किया जाता है। द फैक्ट्री वर्क फॉर 40 आवर्स इन ए वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। फैक्ट्री कितने 48 आवर्स चलती है एक हफ्ते में, जिसमें से लग जाते हैं, जब 4 घंटे सेटअप पे लग जाते होंगे, मजदूरी तो हम देते होंगे, और 44 घंटे मशीन चलती होगी। अगर बिजली का खर्चा आएगा तो 44 घंटे का आएगा, ऑपरेटर का खर्चा आएगा तो 48 घंटे का आएगा। अगर मुझसे आर रेट निकलवा 44 से डिवाइड करूंगा, भाई बिजली कितने घंटे लगेगी? 44 44, 4 घंटे जब सेटअप करोगे तो मशीन चलेगी नहीं। वर्कर कितने घंटे के पैसे लेंगे? 48, वर्कर खड़े हैं भाई, करो सेटअप आप। ओके ना? अच्छा मुझे मशीन आर रेट निकालना होगा तो कितने से डिवाइड करूंगा? 44 से, तो नॉर्मल आइडल टाइम है। बोलो यार। द वर्कर इज ज्वाइंटली डन बाय ऑपरेटर्स। जो वर्क है ज्वाइंटली सभी के द्वारा जो मिलजुल के किया, जो तीनों बैठते हैं ना
ऐसा नहीं कि एक ही काम करता रहता है, कभी कोई करता है कभी कोई करता है, मिलजुल के काम होता है इसका। द ऑपरेटर्स आर पेड फुली फॉर 48 आवर्स, लिख भी दिया ऑपरेटर को पूरे 48 घंटे की वेजेस, ना लिखते तब भी यही थी बात थी। इन एडिशन दे आर पेड 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, उनको प्रोडक्टिव टाइम कितना है 44 है, 44 का 44 आवर्स का 10% बोनस भी दिया जाता है। और कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ वीकली पीरियड, ये क्या 13 4 वीकली मतलब 52 हफ्ते। 4 वीकली पीरियड का क्या मतलब है, जो दी गई है वो 4 वीकली पीरियड, 4 वीकली पीरियड या 4 वीकली पीरियड, महीने में 4 ही तो होते हैं, साल में 13 नहीं से 52 हफ्ते होते, 4 वीकली पीरियड। ना आर्ट्स की तो बात ही नहीं है, हमें जो कोर्स दी गई है वो 4 वीकली पीरियड दी गई है, 13 इंटू 4 मेरे हिसाब से हफ्तों की दी गई है, देखते हैं एक बार। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। 13 हफ्तों की दी गई है यार, ये 13 हफ्ते, 4 वीकली पीरियड। आगे देखते हैं। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। जब आप मशीन आर रेट निकालेंगे तो वर्कर्स को जो पे करेंगे वो भी शामिल किया जाएगा, मतलब वेजेस ओवर टाइम सब शामिल किया जाएगा। एंड आल्सो द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट टू द मशीन्स। द फ्लोइंग डिटेल ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इतने रुपए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन, कंज्यूमेबल स्टोर पर वीक पर मशीन, पावर 20 यूनिट पर आवर पर मशीन एट द रेट 80 पैसे पर यूनिट। नो पावर इज ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स, ये तो हम भी कह रहे थे कि पावर नहीं लगेगी। अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट 5400 रेंट आप बांट दो। हीट लाइट पर एनम, फोरमैन सैलरी पर एनम एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड, फॉर ए 4 वीक पीरियड। एक 4 वीक पीरियड है ना, हमें 4 वीक पीरियड है ना, नहीं हमें 4 हफ्तों की निकालनी और ऊपर 13 हफ्तों की दी हुई है। 4 वीक पीरियड, आप मेरी बात समझो, 13 4 हफ्तों वाला पीरियड ना, 13 वीक पीरियड और मुझे निकालनी है फॉर 1 वीक पीरियड, 1 हफ्ते वाली, एक 4 वीक पीरियड। यार कैसे समझाऊं, आप पहले मेरी बात समझ लो बच्चों। 13 वीक पीरियड का क्या मतलब मुझे लगता है, ध्यान से एक बार ये समझें, और फिर 1 वीक पीरियड का क्या मतलब लगता है। महीने में 4 हफ्ते, महीने में 4 हफ्ते अगर मैं करूं तो 13 महीने बन जाएंगे,
क्योंकि साल में होते 52 हफ्ते, वैसे साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैं 4 हफ्तों का एक मंथ मानू, 4 हफ्तों का एक मंथ मानू, तो मुझे पूरे 13 महीने बन जाएंगे मेरे यार। अगर क्योंकि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, साल में बांधते, मैं एक महीने में 4 हफ्ते मानू तो 13 महीने बन जाएंगे ना। ये कह रहा है 13 4 वीक पीरियड, मतलब नीचे जो डाटा दिया हुआ है वो है तो पूरे साल का, पर 13 महीनों का समझो 13 वीक पीरियड्स है। एक वीक पीरियड में 4 महीने हैं, वो 4 हफ्ते हैं। और मुझसे कह रहा है जो नीचे से कैलकुलेट करोगे आप, वो वन मशीन ए 4 वीक पीरियड, एक 4 हफ्तों का कैलकुलेट करें, मतलब 1/13। नहीं समझ में आ रही बात? साल में कितने हफ्ते होते हैं टोटल? महीने में कितने वीक होते हैं? कभी 4, फिर कुछ दिन बच जाते हैं, फिर अगले में कवर होता है, फिर कुछ दिन बचते हैं। अगर मैं 52 के हिसाब से सोचूं तो 13 महीने बनने चाहिए। 13 4 वीक पीरियड्स होते हैं एक साल में। 13 4 पीरियड्स होते हैं एक साल में। मुझे एक वीक पीरियड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गई आपको? एक 4 वीक पीरियड, एक मंथ की कह रहा हूं मैं, आप ऐसे कर लो यार। जो ऊपर कॉस्ट दे रखी है वो 52 की दे रखी है, मुझे 4 की कैलकुलेट करनी है। ऐसे कह लो, ऊपर जो कॉस्ट है वो 52 की है, मुझे 4 की कैलकुलेट करनी है। चल सकता हूं? 13 महीने में से एक महीने की, या 52 हफ्तों में से 4 हफ्तों की, कुछ भी बोल लो। 52 में 4। चलो आओ देखते हैं क्या क्या होगा। कहां से शुरू करें? स्टार्टिंग से। चलो बच्चों ध्यान से शुरू करो। सबसे पहले 3 ऑपरेटर्स है, मशीन शॉप को सेंटर 3 मशीनें हैं, ऑपरेटर 3 है, 9 ऑपरेटर है, एक को 3 ऑपरेटर चलाते हैं। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपए पर आवर। मेरे को ऑपरेटर की वेजेस भी लेनी है, मैं निकालूंगा मशीन आर रेट, स्टेशन नंबर 7, मशीन आर रेट। ऑपरेटर वेजेस, 3 ऑपरेटर चलाएंगे, 20 रुपए पर आवर लेंगे, जितने भी आवर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी, वेजेस आ जाएगी उनकी। एक मशीन की निकालनी है, एक मशीन में 3 ही ऑपरेटर लगते हैं। फैक्ट्री 48 आवर्स इन ए वीक लगती है, 48 आवर्स इन ए वीक। तो ऑपरेटर तो पूरे 48 आवर्स के टाइम लेंगे, चाहे आइडल टाइम हो या ना हो, उनको क्या मतलब। फैक्ट्री 48 आवर्स चलती है, 3 कर लगते हैं, 20 रुपए एक वर्कर को वेजेस मिलती है। कितनी आ गई? 2700, 2800। किस किस को समझ में आ गई? बोलो बच्चों। आगे, वर्कर इज ज्वाइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स। वर्क जो है वो जो सभी मिलकर काम करते हैं। द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स, उनको पूरे 48 घंटे की वेजेस देते हैं। इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। बोनस भी देते हैं हम उन्हें, बोनस। हाँ जी बच्चे। पर वीक गिवन है क्या? यस, 4 वीक है, 11,520।
4 वीक की निकालनी है, 4 वीक्स पीरियड। अब 3 वर्कर, 20 रुपए उनकी वेजेस है पर आवर की, 44 आवर इफेक्टिव टाइम है उनका, 4 घंटे तो आइडल था, और पूरे 4 हफ्तों की ये वेजेस बनती है इफेक्टिव टाइम की। इसका 10% हम बोनस दे देंगे उनको। बोनस जो देंगे इफेक्टिव वेजेस का 10% देंगे, 1056। बच्चों जब हम बोनस आ गया आपके सामने, बोनस के बाद cost are reported for the company on the basis of 3, 14, 13, 14 वीक, आ गया ना समझ में, आ गई 4 वीक पीरियड। कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन रेट डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर की डायरेक्ट वेजेस भी शामिल करेंगे, एंड आल्सो रिको ओवर द मशीन्स, और जो खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड वो भी शामिल होंगे। द फ्लोइंग डिटेल ऑफ द applicable cost center. Depreciation 10% per annum on the machine. Original cost of the machine 52,000 रुपए, तो depreciation 52,000 की मशीन है, 10% depreciation है, पर ये अपना 52 हफ्तों का है, तो 4 हफ्तों का कितना, 4/52, 400 रुपए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक 60 रुपए। हाँ जी बच्चे, हाँ 4 की तो दी है हमने, पर वीक है ना, वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेंटेनेंस 60 रुपए पर वीक है, तो 4, 240 रुपए की मेंटेनेंस एक मशीन की है। मैं एक मशीन का ले रहा हूं ये सब कुछ, एक मशीन का चल रहा है ये सब कुछ। कंज्यूमेबल स्टोर पर वीक पर मशीन आर कंज्यूमेबल, पर कितनी है मशीन, कितने रुपए है, और 4 हफ्ते हैं। मैं उसको बता ही दूं ईशा को, 75 सुन लेगी, 75 × 4 कितना आया, 300। ईशा के लिए स्पेशल बोला मैंने यहाँ पे 75, अब सुन लेगी रिकॉर्डिंग में आराम से। चले कंज्यूमेबल स्टोर, आवर 20 यूनिट पर आवर पर मशीन एट रेट 80 पैसा पर यूनिट, 20 यूनिट पर मशीन 80 पैसा पर यूनिट। तो पावर की बात करें ध्यान से, 20 यूनिट पर आवर 80 पैसे एक यूनिट का रेट। मैं 44 आवर मशीन चलाऊंगा और 4 हफ्तों तक चलाऊंगा, 4 हफ्ते मशीन चलाऊंगा और 44 आवर चलाऊंगा जब बिजली चलेगी उस पर। $2816 अपोर्शनमेंट टू द कोस्ट सेंटर, रेंट 5400 रुपए, रेंट को डिवाइड करें। अब रेंट तो फिर इक्वल कैपेसिटी की इक्वल मशीनें थी, तो रेंट तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा तीनों मशीनों पे, 3 मशीनों का ये, तो मुझे रेंट करना पड़ेगा, रेंट 5400 रुपए पूरे 52 हफ्तों का है, 4 हफ्तों का कितना होगा, और इसका 1/3 क्योंकि मेरे पास 3 मशीनें हैं। कितना आ गया बच्चों, बोलो, इतना मुश्किल दे दिया करने के लिए यार ये, 138 रुपए, छोड़ो। हीट एंड पावर, हीट एंड लाइट पर एनम, हीट एंड लाइट इतनी है, $9720 डिवाइड बाय 52 × 4 × 1/3,
250। ओके, कोई डाउट नहीं बच्चों? वहां ऊपर से 4 कम के पॉइंट यहां बढ़ा दिए। ओके ना? फोरमैन सैलरी कितनी है? फोरमैन की सैलरी 12,000। 12,960 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 इंटू 1/3, 332। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000 रुपए। ये भी 52 के हैं, 4 के कितने, उसका 1/3 हमारे लिए 462 कर लो। टोटल कितना हो गया? ये टोटल मेरे पास सारे खर्चे निकल आए। टोटल सभी खर्चों को जोड़कर बताएं कि सर ये टोटल खर्चे हो गए 17,000 आवर्स, 48 आवर्स हैं और 4 हफ्ते हैं। कितना आ गया? 192। 16 आवर्स आइडल टाइम है जो सेटअप नॉर्मल है। मशीन आवर रेट कितना आ गया? मशीन आवर रेट 99.51 100 99.51 नहीं आ गया। आप लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई? इलिस्ट्रेशन 7 आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, सारा सिंपल कर दो, अब कोई इश्यू नहीं। हाँ, हमने और कौन सा क्वेश्चन है? इलिस्ट्रेशन कौन कौन से रहते हैं? इलस सारे हो गए। इलस देख लो, कोई इलस ना रहेगी फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टेन रह गया। 10 बच्चों आ जाओ, 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक 10 छोड़ो भी पहले, चलो 10 ही करो पहले। चलो करो यार 10 छोड़ो, क्या करना अब समझ। 10 करें शुरू। ए लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर। कोई इंजीनियरिंग वाले हैं, वो अपने कस्टमर के लिए कुछ मशीन के पार्ट्स बनाते हैं। द फैक्ट्री कमेंस फैब्रिकेशन ऑफ 12 NOS मशीन पार्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कोई 12 NOS मशीन पार्ट है जो कस्टमर कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम बना देते हैं। कस्टमर कहता है मैं ये बना के दो, हमने उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द जॉब फॉर ए वीक एंडिंग 21 अगस्त 2020 इज टेबुलेटेड बिलो। वो एक जॉब आई थी, एक हफ्ता की जॉब थी, और उस जॉब के बारे में जो डाटा है वो नीचे दिया हुआ है। मटेरियल इतने का लगा है, लेबर इतने की लगी है, और मशीन नंबर 1 लगी है 4 आवर्स के लिए,
जिसका रेट हमने 45 रुपए निकाला हुआ था, ये हो गया। मशीन 2 लगी है जिसके 6 आवर्स लगे हैं, जिसका रेट हमने ये निकाल रखा था। टोटल ये लगे हैं। और कुछ ओवरहेड ऐसे भी हैं जो मैनुअल आवर्स के बेस, वो मशीन आवर्स हैं, कुछ मैनुअल आवर्स के बेस पर भी चार्ज करते हैं हम। 8 आवर 20 रुपए के हिसाब से हमने चार्ज कर लिए। ये हमने कॉस्ट निकाल दी। द ओवरहेड रेट ऑफ 8 रुपए पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। जो ये हमने ऊपर 8 रुपए का रेट निकाला हुआ है ना, यहां पर ये 8 रुपए का रेट, ये 8 रुपए का रेट कह रहे वो मैंने कैसे निकाला था। मैंने सोचा था कि 3000 मैन आवर्स काम होगा, मतलब उसने सोचा होगा ना कुछ ऐसे, 8 रुपए का रेट निकाले, 3000 आवर्स काम होगा, मतलब 24,000 रुपए खर्चा सोचा होगा, ऐसा कुछ सोच के निकाला होगा रेट ओवरहेड रिकवरी रेट। ओके ना, पहले यहां तक साफ कर लो। ओ यार एक बात हो, जो रिकवरी रेट होता है ना, वो ना कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। कहीं तो डेली बेसिस पे निकाल लेते हैं, कल का ये एस्टिमेट होगा, कल का इतना इतना सब होगा, रेट ये होना चाहिए। कई महीने बाद सोचते हैं, कई साल बाद सोचते हैं। वो तो जैसा जितना बड़ा बिजनेस उस हिसाब से सोचना पड़ेगा उसको। सिमिलरली द मशीन आर रेट आर नॉर्मल machine 1 and number 2 for 40 hours and 40 hours per week. नहीं 40 hours working of the machine number 1 and number 2 for 40 hours out of 45 hours per week. मतलब क्या, टोटल होते हैं, उसमें से 5 खराब हो जाते होंगे, 40 आवर्स नॉर्मल समझते होंगे हम। हिसाब से मैंने मशीन नंबर 1 का पर आर का रेट निकाल रखा है और मशीन नंबर 2 पे उसका 65 रुपए निकाल रखा है। अगर इसको देखूं तो मैं ये भी बता सकता हूं इसने कैसे होगा, आप बता सकते हैं? इसने कुछ भी अमाउंट रखी होगी, 40 आवर से डिवाइड किया होगा, एक का आ रहा होगा 65 रुपए मशीन 2 का। तो आप सकते हैं क्या सोचा कैसे होगा इसने। वैसे मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं समझ में आ रही बात? तो मेरे पास 2 मशीनें हैं, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2, और उसका कहना यह है द मशीन आर रेट आर बेस्ड ऑन, मशीन आर रेट जो हमने निकाला था, नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड नंबर 2 for 40 hours out of 45 hours per week. Okay? After the close of each week, हर हफ्ते हो जाने के बाद फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट। फैक्ट्री फिर चेक करती है कि कम रिकवरी तो नहीं होगी या ज्यादा रिकवरी तो नहीं होगी। फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द वीक। फिर हम एक्चुअल आवर वर्क के बेस पर एक रेट निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी तो नहीं हो गई। तो 200 मशीन टू 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स। एक्चुअल में क्या हुआ, लेबर ने काम किया सिर्फ 2400 आवर्स, मशीन 1 ने काम किया 30 आवर्स, मशीन 2 ने काम किया 32.5। हम क्या करते थे, हमने मशीन आवर्स वो लेबर आवर्स सोचे थे 3000, हमने मशीन आवर्स सोचे हुए थे 40, मशीन आवर्स दूसरी के भी सोचे थे 40। इससे हमने रिकवरी निकाल रखी, हमने अमाउंट भी निकाल रखी होंगी, इनकी अमाउंट कितनी सोची होंगी हमने लेबर की, बताना। 8 रुपए का रेट निकालता, मतलब 24,000 रुपए ये सोच रखा था मैंने, और 40 आवर्स इसका रेट क्या निकाला मैंने मशीन 1 का, मशीन 1 का 40 मतलब 1600 कितना 45 1800 रुपए, और मैंने सोचा होगा 2600 65 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये अमाउंट सोची, ये आप सोचे
और रिकवरी रेट निकाल के लोगों से चार्ज कर लिए पैसे। लेकिन मेरा एक असूल है, क्योंकि मेरी छोटी छोटी जॉब होती है, मैं हफ्ते बाद दोबारा रेट निकालता हूं, अंडर ओवर रिकवरी चार्ज ही कर लेता हूं लोगों से। क्लियर ना? तो मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल 2400 आरसी काम कर सका, मैं 30 आरसी वो मशीन चला सका, 32.5 आरसी ये कर सका। मुझे एक्चुअल अमाउंट का नहीं पता क्या है, हो सकता है एक्चुअल अमाउंट भी अलग हो। अरे बोलो ना। हाँ हाँ, एक मिनट। प्रिपेयर ए कोस्ट शीट फॉर द जॉब फॉर द फैब्रिकेशन 12 मशीन पार्ट्स ड्यूली डिवाइड द सप्लीमेंट्री रेट। आप सप्लीमेंट्री रेट निकाल कर बताओ क्या होगा, जो पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के 10 क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा? आ जाओ मेरे साथ साथ, जैसे मैं समझाता हूं वो समझो आप बात को। चार्ज उसी हिसाब से करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। जॉब कोस्ट शीट, मटेरियल कितने रुपए होगा? मटेरियल 780, लेबर 300, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मैंने मशीन 1 और मशीन 2 को चार्ज किया, मैंने जो रेट निकाल रखा था उसी हिसाब से चार्ज किया होगा ना। रेट ये निकाल रखे थे मैंने 4 आवर्स 45 रुपए के हिसाब, यही चाहते हो ना आप? जो निकाल रहे थे वैसे चार्ज करेंगे। 6 आवर 65 रुपए के हिसाब से जो रेट निकाल रखा था 390, टोटल कितना हुआ? अदर ओवरहेड 1650, ये 8 आवर 20 रुपए 20 रुपए 8 रुपए आवर्स, मैंने ये पैसे चार्ज करने के लिए होगा ना मेरे पास। कितना? 1810। मैं तो इसे बना कर ही नहीं रहा, बंदा कह रहा है हफ्ता बीतते ही ना मैं देख लेता हूं रियल क्या चल रहा है, कम ज्यादा, फिर कस्टमर कहता भाई साहब ये और देने पड़ेंगे। ये तो एस्टिमेट बता दिया भाई साहब इतने रुपए की सामान पड़ेगा आपको, कम ज्यादा हो सकता है। अब अगले ने फिर देखा कि मुझे रियल क्या चल रहा है, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद अगले ने रियल देखा, मैं यहां पे निकाल के देखता हूं। बजट क्या मतलब, रिकवरी रेट तो बजट के बेस पे थे ना उसके, बजट के बेस पे मशीन 1 के क्या रेट सोचे थे उसने? यार मैं यहां पे करता हूं अमाउंट या और अमाउंट, आपको जल्दी समझ में आ जाए। आर्स रुक जाओ, बेस से बाद में देख लेना। रेट अमाउंट, कितने आर्स सोचे थे मशीन 1 के? 40। क्या रेट सेट किया हुआ था मशीन 1 का? कितने रुपए खर्चा आपने सोचा हुआ था? कितना? 7500। ये बात समझ में आती है। रिकवरी रेट ऐसे निकाला होगा ना मैंने, मशीन 2 का कैसे निकाल रखा होगा? 40 आवर सोच रखे होंगे और 65 का रेट निकाल रखा है, तो क्या सोच रखा होगा? ये सब सोचा हुआ है। और अदर के लिए क्या सोच रखा होगा कि 3000 आवर्स काम होगा और कितना? 8 रुपए पर आवर, 24,000 रुपए खर्चा होगा। मैंने एक्चुअल देखा साथ के साथ में, आवर्स का कितना? 30, और मशीन 2 का और इसका 2400 आवर्स। भाई भी अलग नहीं हो सकती, एक्चुअल की अमाउंट भी अलग हो सकती, लेकिन मुझे बता नहीं रखी, तो मतलब इसका मतलब अब खर्चा उतना ही हुआ होगा, अमाउंट उतनी हुई होगी जो सोची होगी। नहीं तो आप बताते ना, जैसे आपने आवर्स बताए चेंज हो गए, आप बताते कि जो सोचा था वो भी चेंज हुई अमाउंट भी।
मैं मान के चलो एक्चुअल अमाउंट वही है 1800, 2600 और 24,000। तो एक्चुअल वैसे रिकवरी रेट होना क्या चाहिए था? एक्चुअल रिकवरी रेट होना क्या चाहिए था? 10 रुपए। एक्चुअल रिकवरी रेट यही होना चाहिए था। नहीं समझ में आया? पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कस्टमर को कहा भाई साहब देखो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, ये एस्टिमेट है। हमारा जो क्लाइंट है, जो जॉब काम कर रहा है, वो इतना चालाक है, वो हफ्ते के बाद दोबारा चेक करता है सारा। अगर कब से पढ़ रहे हो तो चार्ज कर लेता है। उसने हफ्ते बाद देखा कि क्या रिकवरी रेट आया है रियल में। उसको पता चला जो आर्स लगे हैं वो आर्स 30, 32.5 और 2400 लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है उसे अमाउंट भी पता चल जाए हफ्ते बाद। वो दे सकता था क्वेश्चन वाला कि 4,000 रुपए ये लगे, 5,000 रुपए ये लगे, 6,000 रुपए ये लगे। मैं रिकवरी रेट निकालता, रियल रिकवरी रेट ये होना चाहिए था, हुआ नहीं, होना चाहिए था। उसने मुझे अमाउंट बताई नहीं क्वेश्चन ने। मैंने कहा जी आपने नहीं बताई तो इसका मतलब जो सोचा था वही खर्चा हुआ है। 1800, 2600 और 24,000। तो एक्चुअल रिकवरी रेट होना चाहिए था 10 रुपए। और यहां पे कितना होना चाहिए था? ये 32.5 और 30 ठीक है ना, 80। और यहां पे कितना होना चाहिए? 60। ये रेट होना चाहिए था रिकवरी का, जो मैंने गलत किया है। मैंने कितना, मैंने क्या चार्ज किया? 8। मैंने कम चार्ज किया हुआ है। ये बात पहले समझ में आती है? सोच लो, रियल में चार्ज कर तो सकता ही नहीं था ना, मुझे पता ही नहीं था रेट एक्चुअल रिकवरी क्या आएगी। तो 45 रुपए रिकवर किया, मैं तो उसी के साथ रिकवर कर रहा था। रेट निकल होगा कि मुझे कितने पैसे और चार्ज करने चाहिए, सप्लीमेंट रिकवरी रेट्स। 8 माइनस 45 रुपए के अंडर रिकवरी यहां पे है एक आर की, माइनस आर के अंडर रिकवरी यहां है, 10 माइनस 8, 2 के अंडर रिकवरी पर आर यहां पर है। ये बात किस समझ में आती है? बोलो बच्चों। ये हम कस्टमर से अभी चार्ज कर लेंगे। ओके यार, कई बार आप दुकान पे जाते हो, आपको ऐसा कहता नहीं कि दुकानदार कि भाई साहब आसपास इतने पैसे पड़ेंगे, काम होने का पता चलेगा रियल। कभी नहीं कहा उसने आपको कभी ऐसे? आप उसे कहते भी अमाउंट बता दे, वो कहते तो ऊपर नीचे हो सकती है। फिर नहीं बोला क्या वो आपको ऐसे? तो यार ये वही तो है, कस्टमर हफ्ते के बाद देख लेता है, पहले आइडिया बता दे जी ये अमाउंट होगी, फिर बाद में एक्चुअल रिकवरी रेट निकाल के देखा, दो तो घाटे में जा रहे थे हम, तो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकाल के हम चार्ज कर लेते कस्टमर से। सप्लीमेंट रिकवरी रेट्स, रिकवरी मशीन 1 की 15 इंटू कितने आ रहे हैं मशीन 1 के? मशीन 1 के कितने आवर्स है? 4। 60 रुपए तो मशीन 1 की। मशीन 2 की 15 इंटू 6 कितना आया? 90। अदर ओवरहेड के कितने थे? 20 इंटू 2, 40 रुपए। ये मुझे कस्टमर से चार्ज करने होंगे। 190 और 1810, 2,000 रुपए। मैं कस्टमर करूं, जल्द से जल्दी से नोट कर सकते हैं फास्ट। हाँ जी बच्चे बोल। हाँ हाँ हाँ। कौन सी बेवकूफी में जा रहा है? उसी हिसाब से स्टैंडर्ड बनाने बैठ गया, बैठाओ। क्या मूर्खता वाला स्टैंडर्ड बनाने बैठ गया? क्वेश्चन से समझ में आ रहा है आपको? पहले 1 मिनट रुको भी।
जल्द से जल्द नोट करें फटाफट, फास्ट। जल्द से जल्द नोट करें। जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैलकुलेट करें और क्वेश्चन नोट करें। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? दिमाग में ना क्लैरिटी बढ़ी है तुम्हारी? आप इसको अगर ढंग से करेंगे क्लैरिटी बढ़ा रहा है ये सब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डरा रखा तुमने। क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले ना डर जाता हूं मैं, मजाक नहीं कि अब ये समझेंगे, पता नहीं क्या समझेंगे अभी। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने 9th। एट्थ तो 7th कर लिया होगा मेरे ख्याल। 7th नहीं हुआ, चलो 7th करते हैं। इन ए फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 रुपी पर मैन आवर। हम एक फैक्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट के पैसे 5 रुपए पर आवर। अब ये पता कैसे निकले होंगे? कुछ ना कुछ एस्टिमेट अमाउंट होगी, कुछ ना कुछ एस्टिमेट आर होंगे, एक रिकवरी रेट निकाल दिया आपको। द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड द एक्चुअल फॉर द डिपार्टमेंट मंथ ऑफ अगस्त कितने ने? तो बजट के हिसाब से हुआ, क्या पता एक्चुअल में क्या हुआ। ऑफ द अमाउंट ऑफ 80 बिकम पेबल टू अवार्ड ऑफ द लेबर। 80,000 रुपए के अंदर 15,000 तो ऐसे है कि लेबर कोर्ट ने एक जबरदस्ती ठोक दिया कि आपको लेबर को 15,000 रुपए अवार्ड देना पड़ेगा। तो ये तो पहले एस्टिमेट होंगे ही नहीं, बजट के टाइम पे थोड़ा एस्टिमेट किया हुआ होगा। ये तो है ही नॉर्मल। हम तो जानना ही चाहते जो रिकवरी रेट निकला वो ठीक है कि नहीं है। एंड 5,000 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन करंट मंथ। और इसमें 5,000 मैंने पिछले साल के पिछले महीने के खर्चे भी लिख दिए हैं। और भाई साहब ये बताओ इस बार कितना खर्चा किया, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट, मैंने टोटल 40,000 यूनिट्स बनाई हैं। ऑफिस 30,000 वर्ष सोल्ड, 30,000 इसमें से सेल कर दी हैं। अब सेल करने का मतलब समझो जैसे अभी जॉब थी एक हफ्ते, भाई ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में कस्टमर को कह रखा कि भाई साहब बढ़ा लूंगा मैं। On analysis the reason, it was found that 60% of unabsorbed to defective planning and the rest was attributable to normal cost increase. Show the treatment of in the cost accounts. आप अंडर और ओवर की ट्रीटमेंट शो करो। मुझे ये बताओ एक्चुअल क्या हुआ है, बजट क्या है, अंडर और ओवर तो चलो मुझे ये बताओ आप लोग क्या रेट चार्ज करते हो आप? 5 रुपए। कितने आवर्स एक्चुअल काम हुआ है? 10,000। तो रिकवर्ड अमाउंट कितने की होगी?
क्वेश्चन नंबर 7 ना, अमाउंट रिकवर्ड, कितनी होगी अमाउंट रिकवर्ड? 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए। कोई डाउट है? एक्चुअल अमाउंट, अब ये तो रिकवर्ड हो चुकी, इसको तो ए बना के छोड़ दो। एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, कितने एक्चुअल ओवरहेड? 80,000, जिसमें से अब मैंने तो रिकवर जो लोगों से किए होंगे उसमें वो खर्चे आईडी लगाए होंगे ना जो सही में होने चाहिए। अब अचानक कोर्ट ने कुछ कह दिया, वो तो मैंने आईडिया नहीं लगाया होगा। अवार्ड 15,000 रुपए लेबर को देना था। लास्ट ईयर एक्सपेंसेस, भाई लास्ट ईयर के खर्चे मैं कह रहा हूं ऐसे तुम कुछ भी जोड़ के बैठ जाओगे फिर कह दो घाटा हो गया हमें। 5,000 रुपए अंडर रिकवरी रह गई, तो मेरे पास कितना आया ये? 60,000। 60,000 रुपए अंडर रिकवरी हुई, जिसके अंदर 60% अंडर एब्जॉर्ब की बात चल रही है। चलो 60,000 की एक्चुअल हुआ, अब अंडर रिकवरी कितने की हुई? बी माइनस ए, 10,000 रुपए की अंडर रिकवरी हुई। अब अंडर रिकवरी के पैसे मैं किससे चार्ज कर, मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें 60% मेरी गलती है। $6,000, ठीक है। बाकी जो 4,000 है उसका सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकाल लूंगा। बोलो बच्चों, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकालू या ना निकालू? चलो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, जितने भी यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस की इस बार 40 पैसे पर यूनिट। कोई डाउट किसी को? अब मैं इसमें 30,000 तो बेच चुका हूं, कस्टमर होगा भाई साहब तो आप पैसे पहुंचा दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,000 रुपए, और फिनिश स्टॉक की वैल्यू बढ़ा लूंगा अपने 10,000 इंटू 0.10, 1,000 रुपए। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बात कर सकता है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। मुझे पता है बच्चे क्या कह रहे हैं, सर किया तो हमने 6 भी नहीं अभी तक। कर लिया? ओहो, हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आ जाओ बच्चों। ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन, 8 मशीन है मेरे पास, मैनेज बाय 6 ऑपरेटर, 6 ऑपरेटर लगे हुए हैं उनको करने के लिए। द तो मेरे पास 8 आइडेंटिकल मशीन है और 6 ऑपरेटर है। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट, होली एंगेज्ड ऑन इट। जब तक एक ऑपरेटर पूरा नहीं लगता तब तक मशीन चल नहीं पाती। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन वर्क आउट 8 लाख। ऑल दीज मशीन 8 लाख रुपए 8 मशीनों की कॉस्ट है, ये बात याद रखना, 1 लाख रुपए की एक मशीन है। दीज पर्टिकुलर फर्निश फॉर ए 6 मंथ पीरियड, 6 महीने का डाटा आपको दे रखा है। क्या डाटा दे रखा है? नॉर्मल अवेलेबल आर 208 आवर्स 1 महीने के हैं। एब्सेंट नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208। एब्सेंट्स विदाउट पे आवर्स, विदाउट पे आवर्स मतलब
पे ही नहीं करते हम उस मास के, 18 है, तो इफेक्टिव तो फिर कम ही हो जाएंगे, वैकेंसी नहीं तो। लीव विद पे 20 आवर्स। नॉर्मल आइटम अनअवॉइडेबल, मुझे ऐसा लगता नहीं कराना चाहिए अभी क्वेश्चन। आप लोग जितना कराया इसको रिवाइज करें पहले एक बार। आप इसे करेंगे पहले एक बार,